दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे पंजाब में बाढ़ आने के प्राकृतिक कारण। देखिए, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक देश में कोई भी घटना हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो दुर्भाग्यवश कोई बुरी घटना हुई हो, वो आपके लिए हमेशा करंट अफेयर का काम करेगी। वो आपके लिए टॉपिक का काम करेगी और आपको उसको उस नज़र से पढ़ना है। आपको केवल अखबार में नहीं देख लेना है कि पंजाब में बाढ़ आ रही है, कुछ है। देखिए, बाढ़ वगैरह बहुत दुखदाई घटनाएं होती हैं, आपदा होती है, जो कि पूरी पूरी एक मान लेते हैं सभ्यता को खत्म कर देती है, एक नगर को तबाह कर देती है, एक बसे बसाए नगर को बिल्कुल वीरान कर देती है। ऐसी ये घटना होती है। आजकल हमारा पंजाब और हमारा दिल्ली, ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जो कि बाढ़ से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं तो उत्तराखंड से ऐसी बहुत दुखदाई खबरें आ रही हैं, जिनमें हम पहाड़ गिरना या फिर ऐसे बादल फटने जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्योंकि है क्या, अभी आप तैयारी के क्षेत्र में हैं, तैयारी के दौरान में आपको सब कुछ पढ़ना रहेगा, हर चीज़ का कारण पढ़ना रहेगा, उसकी भौगोलिक स्थिति पढ़नी रहेगी, क्यों वहाँ पर ऐसा होता है, इन हादसों को पढ़ना रहेगा। कल को जब आप अधिकारी बन जाएंगे, आप मान लो कलेक्टर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं किसी भी क्षेत्र के, तो आपको वहाँ इन्हीं आपदाओं से निपटना रहेगा। इसीलिए आपको यह सब जानना पढ़ना ज़रूरी है। एक घूमते टहलते इंसान के बारे में सिर्फ इतना है कि अरे पंजाब में बाढ़ आ गई, बहुत बुरा हुआ। एक आईएएस साहब के लिए ज़रूरी है कि पंजाब में बाढ़ आई है तो क्यों आई है, कैसे वहाँ बचाव करना है, क्या क्या उपाय पहले से हम कर सकते हैं जिससे हमारा प्रदेश बाढ़ से बच सके, क्या क्या हम ऐसी जागरूकता के कार्यक्रम चला सकते हैं जिससे कम जन धन की हानि हो। तो इसलिए आपको यह सब पढ़ना ज़रूरी है, और आप लोग हमारे भावी आईएएस या पीसीएस अधिकारी ही हो, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। और ये हमारी मेहनत तभी सफल है जब आप लोग सफल होते हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको निबंध सीरीज मिलती रहे, जिसमें हम आपको पूरे व्याख्या के साथ निबंध पढ़ाते हैं। आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो हम कराते हैं वो भी हम विधिवत कराते हैं। यदि आपने चैनल को नहीं अभी सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। हमारा उद्देश्य आपको पीसीएस का प्री पास कराना नहीं है, आईएएस का प्री पास कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाना रहेगा। फाइनल सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप प्री मेंस और इंटरव्यू सारा पास करते हैं। यह टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। कारण ये है क्योंकि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में पंजाब में, हाल ही में उत्तराखंड में, हाल ही में दिल्ली में ऐसी ऐसी आपदाएं आई हैं, इनसे कैसे निपटोगे, क्या करोगे। तो इसलिए हमें इनके कारणों को जानना जरूरी है। मेंस की दृष्टि से यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, मेंस में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ पंजाब में बाढ़ आने के प्राकृतिक कारण क्या हैं, या पंजाब में क्यों बाढ़ आती है। निबंध में आपसे यही पूछ लेगा कि पंजाब की बाढ़, या पूछ लेगा 2025 की आई सबसे बड़ी बाढ़, या पूछ लेगा एक प्राकृतिक आपदा बाढ़। तो आपको उसमें भी ये काम आने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं अलग से आपको पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आसान रहे थोड़ा आपका समझना। पंजाब में बार बार बाढ़ आने का प्राकृतिक कारण। देखिए, पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 5 नदियों के आब यानी उससे बना हुआ है, मेल से बना हुआ है। पंजाब, जिसे प्राचीन काल से 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक समृद्ध और कृषि प्रधान राज्य है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और सत जैसी प्रमुख नदियां इस राज्य के जीवन का आधार हैं। इन नदियों ने पंजाब को उपजाऊ बनाकर कृषि और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जल स्रोत प्रदान किया है। लेकिन इसी प्राकृतिक संपदा ने समय समय पर राज्य के लिए विनाशकारी परिणाम भी दिए हैं। पंजाब में बार बार बाढ़ आने के पीछे कई प्राकृतिक कारण हैं। उनमें से नदियों का प्रवाह, मौसम परिवर्तन, जलाशयों से जल छोड़े जाने की प्रक्रिया, नदी घाटियों की संरचना और हिमालयी क्षेत्रों से जल प्रवाह शामिल है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति इसे नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों से घिरा बनाती है। सतलुज और ब्यास जैसी नदियां हिमालय की बर्फ पिघलने और वर्षा के दौरान अत्यधिक जल प्रवाह उत्पन्न करने वाली होती हैं। इस जल प्रवाह का अधिकांश भाग जो है निचले मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचता है, जिससे गांव,
और कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है। पंजाब की भूमि जल अवशोषण क्षमता सीमित है, अतः अधिक जल जमकर बाढ़ का रूप ले लेता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो, जब ऊपर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो धीरे धीरे इलाकों में जाने लगेगा। इलाकों की हालांकि क्षमता सीमित है, लेकिन एक समय पर वो भी ऊपर तक भरता चला जाएगा, स्तर जल का बढ़ता चला जाएगा और कहीं न कहीं से बाढ़ का विकराल रूप ले लेगा। नदियों का प्रवाह और जल वृद्धि। पंजाब की मुख्य नदियां सतलुज, ब्यास और रावी हैं, जो हिमालय से निकलकर पंजाब के विभिन्न जिलों से होकर बहती हैं। मानसून के दौरान या हिमालयी क्षेत्रों में असामान्य वर्षा होने पर इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। जब नदियां अपने प्राकृतिक किनारों से बाहर बहने लगती हैं तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगस्त 2025 में पंजाब में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण सतलज और ब्यास नदियों का जलस्तर सामान्य से कई गुना बढ़ गया। जलाशयों से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण नदी के किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए। इसने दिखाया कि नदियों का प्रवाह और जल वृद्धि पंजाब में बार बार बाढ़ आने के मुख्य प्राकृतिक कारण हैं। अत्यधिक वर्षा और मौसम परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने पंजाब में मानसून के पैटर्न को अस्थिर कर दिया है। अब पंजाब में भारी और असामान्य वर्षा की घटनाएं अधिकता से होती हैं। कभी कभी सीमित समय में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। वर्ष 2025 पंजाब के कई क्षेत्रों में लगातार 3 से 4 दिनों तक भारी वर्षा ने सतलुज और ब्यास नदियों के जलस्तर को अचानक बढ़ा दिया, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। यह स्पष्ट करता है कि मौसम परिवर्तन और अत्यधिक वर्षा पंजाब में बार बार बाढ़ का कारण बन जाती है। हिमालयी नदियों से उच्च जल प्रवाह। पंजाब की नदियां हिमालय से निकलती हैं, जहां ग्लेशियर पिघलने और बारिश के कारण जल का प्रवाह अधिक होता है। ग्लेशियर का पिघलना विशेषकर गर्मियों में होता है और मानसून के दौरान भारी वर्षा के साथ मिलकर यह नदी के जल स्तर को अत्यधिक बढ़ा देता है। हिमालयी क्षेत्रों से आने वाला यह उच्च जल प्रवाह निचले मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। उदाहरण के लिए सतलुज और ब्यास नदियों में जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण 2025 की बाढ़ ने पंजाब के कई जिलों में किसानों और ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित किया है। जलाशयों से नियंत्रित जल छोड़े जाने की प्रक्रिया। पंजाब में भाखड़ा, रंजीत सागर और पोंग डैम जैसे बड़े जलाशय हैं। इन जलाशयों से जल छोड़े जाने का उद्देश्य बांधों का सुरक्षित संचालन और जल स्तर का नियंत्रण रहता है। लेकिन जब अत्यधिक वर्षा होती है और जलाशयों से बड़ी मात्रा में जल एक साथ छोड़ा जाता है तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ आती है। 2025 की बाढ़ में जलाशयों से अधिक जल छोड़े जाने के कारण सतलुज और ब्यास नदियां अपने तटस्थ तटबंध पार कर गईं और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो गए। नदी घाटियों का भूगर्भीय संरचना। पंजाब की नदी घाटियां सकरी और गहरी हैं। सकरी घाटियों में जल का प्रवाह तेज होता है, जिससे नदियां आसानी से अपने किनारों को पार कर लेती हैं। नदी के किनारे बसे गांव और खेत सीधे नदी के पास होने के कारण बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। भूगर्भीय संरचना के कारण नदी के प्राकृतिक मार्ग में अवरोध बनते हैं, जो जल की निकासी को रोकते हैं और बाढ़ की तीव्रता बढ़ाते हैं। नदियों का असंतुलित प्रवाह। नदियों का प्राकृतिक प्रवाह समय के साथ असंतुलित हो जाता है। जलाशयों से अचानक पानी छोड़े जाने, नदी के किनारे पर अवैध निर्माण और जल संचयन की अव्यवस्थित प्रक्रिया से नदी का प्रवाह असंतुलित हो जाता है। इस असंतुलन के कारण निचले क्षेत्रों में जलभराव होता है और बाढ़ की स्थिति बनती है। नदी तंत्र का यह असंतुलन पंजाब में बार बार बाढ़ की घटनाओं को बढ़ावा देता है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से पानी का बहाव। पंजाब की नदियां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा या बर्फ के पिघलने के कारण नदियों का जल प्रवाह अचानक बढ़ जाता है। यह पानी निचले मैदानों तक क्षेत्रों तक पहुंचकर गांवों और खेतों को जलमग्न कर देता है। 2025 की बाढ़ में हिमाचल से सतलुज नदी में आए अतिरिक्त जल प्रवाह ने बाढ़ की तीव्रता बढ़ाई। मिट्टी और जल अवशोषण की क्षमता। पंजाब की अधिकांश भूमि कृषि प्रधान मैदानी क्षेत्र है।
यहाँ की मिट्टी जल अवशोषण की दृष्टि से सीमित होती है। जब अत्यधिक वर्षा होती है, नदियाँ अपने किनारों को पार कर जाती हैं, तो मिट्टी पानी को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप जल भूमि पर जमा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह प्राकृतिक कारण पंजाब में बार बार बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक आपदाओं का कभी कभी पंजाब में बाढ़ एक ही कारण से नहीं बल्कि कई प्राकृतिक घटनाओं के संयोजन से होती है। भारी वर्षा, नदी के जल स्तर में वृद्धि, हिमालयी ग्लेशियर का पिघलना और जलाशयों से पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया, इन सभी का संयोजन बाढ़ को गंभीर रूप दे देता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं का संयोजन पंजाब में बार बार बाढ़ की घटनाओं को बढ़ाता है। पंजाब में बार बार बाढ़ आने के प्राकृतिक कारणों में नदियों का प्रवाह, असामान्य वर्षा, हिमालयी नदियों से जल का प्रवाह, जलाशयों से जल छोड़े जाने की प्रक्रिया, नदी घाटियों की भूगर्भीय संरचना, नदी प्रवाह का असंतुलन, पहाड़ी क्षेत्रों से पानी का बहाव, मिट्टी की सीमित जल अवशोषण क्षमता शामिल होती है। इन कारणों को समझकर बाढ़ प्रबंधन और आपदा नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। उचित योजना, जल निकासी की व्यवस्था, तटबंधों की मरम्मत और सटीक मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से पंजाब में बाढ़ की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। पंजाब की प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक विशेषताएं इसे कृषि के लिए वरदान मानती हैं, लेकिन ये विशेषताएं ही बार बार बाढ़ जैसी आपदा का कारण भी बनती हैं। इसीलिए बाढ़ की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार और नागरिक दोनों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। कुल मिला के हमने क्या देखा, यदि हम निबंध की दृष्टि से देखें तो 2200 शब्द हैं। निबंध यदि आता है तो उसमें 2200 शब्द हैं, इसमें से आपको 600 1000 लिखने रहेंगे, आप लिख लोगे। अब हमने देखा गया कि नदियां जो वहाँ की हैं वो थोड़ा सक्रिय हैं, कई बार पानी छोड़ दिया गया, इस वजह से बाढ़ आती चली गई। यह इसके प्राकृतिक कारण हो गए। इसी प्रकार यदि आपका और निबंध वगैरह की तैयारी करनी, अभ्यास करना है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई आपका कमेंट है तो कर सकते हैं, और लोगों को शेयर करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जिससे और चीज़ें मिलती रहें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इससे यदि आपका कोई नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बाहर भले ही आप कितनी फीस देते हो और वहाँ ना समझ में आता हो, यकीन मानो मैं अगर समझा दूंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा और मैं फ्री में ही समझाऊंगा। धन्यवाद।